गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल्स फॉर द डिफेक्ट्स। सो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्वेश्चन कर रहे थे। सो वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। लेट अस ट्राई टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स। सो हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन hypermetropia and myopia. So let us discuss. Let us start the question. So question is that the far point of a myopic person is 80 centimeter in front of eye. What is the power of the lens required to enable him to see very distant objects clearly? तो क्या बोल रहा है कि मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट है वो 80 सेंटीमीटर है। इट मीन्स मायोपिक क्या होता है कि whenever a person is having defect of such that he cannot see the distant objects clearly. तो जब फार पॉइंट मायोपिक पर्सन का 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको इमेज कहां पे दिख रही है, 80 सेंटीमीटर पे दिख रही है। इट मीन्स उसका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। उसकी वेवलेंथ कहां पे होगी, इन्फिनिटी। क्योंकि जब नॉर्मल आई में डिफेक्ट आया तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल आई है। तो नॉर्मल आई हमारी दूर चीज को देख पा रही थी, तो लेकिन जैसे ही उसमें डिफेक्ट आया सो इट विल बिकम मायोपिक आई। सो द मायोपिक आई नाउ कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसका मतलब क्या हुआ, मायोपिया वाले क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में डिफेक्ट मायोपिया हो, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देयर शुड बी known to us that the distance of the object will be infinity। ठीक है, तो मैंने पहले लास्ट सेक्शन में बताया था आपको कि इन द क्वेश्चन, इन द स्टेटमेंट्स वेर एवर यू गिवन द डिफेक्ट इज मायोपिया इन द पर्सन और समथिंग, तो अगर इफ द डिफेक्ट इज मायोपिया देन वी कैन से दैट फॉर ए मायोपिक पर्सन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्फिनिटी, नंबर वन। और या तो इन्फिनिटी हो सकता है, या व्हाट इज रिक्वायर्ड इन स्टेटमेंट, कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है कि वो इतनी दूरी तक देख पाए। इट मीन्स क्या है, द स्टेटमेंट इज, इफ द स्टेटमेंट इज टेलिंग यू दैट द पर्सन कैन सी अप टू 80 सेंटीमीटर एंड व्हाट शुड बी द पावर ऑफ द लेंस और नेचर ऑफ द लेंस सो दैट ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अप टू 200 सेंटीमीटर। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि पहले वो पर्सन है वो 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है, तो अगर वो 2 सेंटीमीटर देख पाए तो ऐसा कौन सा लेंस यूज करूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मायोपिया में दो ही केस बनते हैं। वन ऑफ द केस इज दैट कि इन ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ मायोपिक डिफेक्ट इट इज नोन टू अस दैट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी योर इन्फिनिटी। इट मीन्स क्योंकि मायोपिया में क्या है, मायोपिया में हमारा वो डिफेक्ट है जिस डिफेक्ट के आने के कारण नॉर्मल आई दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में कोई रिक्वायर्ड स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी लेंगे। ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी क्वेश्चन में अगर मायोपिया डिफेक्ट की बात कर रहा है, अगर मायोपिया डिफेक्ट की बात हो रही है, तो उस डिफेक्ट के कारण उस स्टेटमेंट में पहले चेक कर लीजिए कि कुछ उसने रिक्वायर्ड मांगा है। रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि क्या वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो 80 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है मान लीजिए, तो स्पेक्टिकल्स में हम उसको कौन सा प्रेफर कराएं कि भाई आप ये स्पेक्टिकल यूज करो जिससे कि आप 80 सेंटीमीटर की बजाय 200 सेंटीमीटर तक देख पाओ। इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर पे होगी तब भी वो उस चीज को देख पाए। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी 200 सेंटीमीटर एंड इमेज कहां पे है, 80 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो मैंने आपको, तो मायोपिया डिफेक्ट में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन द मायोपिया डिफेक्ट लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है वो, द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, वट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे डिफेक्ट कौन सा है।
डिफेक्ट है कौन सा, मायोपिया, डिफेक्ट इज मायोपिया. सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट whenever we are discussing about the myopia defect, okay, so whenever we are talking about the myopia defect, we have to take care of the thing that in the defect where myopia is existing there, so in that question we have to think about the statement that, go through the statement first. In the statement of myopia defect there are two conditions. Either you will be given no clue of the distance of the object. It means जब भी माइपिया की बात करेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक. और स्टेटमेंट चेक कीजिए कि वेदर देयर इज एनी रिक्वायरमेंट इन द स्टेटमेंट सच दैट द पर्सन कैन एनेबल टू रीड द एनीथिंग अप टू दिस मच है. तो वो डिस्टेंस क्या है, वो क्या है, वो दूरी है जहां तक वो देख पाए यूज करने के बाद. तो इसका मतलब क्या है, इन द डिफेक्ट मायोपिया, जब भी हम मायोपिया की बात करते हैं तो क्या होगा, u विल बी इन्फिनिटी एंड माइनस. क्योंकि हर एक चीज में डिस्टेंस जो होता है, क्योंकि हमने जब कन्वेंशन पढ़े थे तो ऑब्जेक्ट शुड बी टेकन टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस और द मिरर. ये पहला कन्वेंशन था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए, किसके, मिरर के और लेंस के, जिससे कि हम उन चीजों को निकाल सकें. ठीक है, ठीक. u क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया. तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी में. ऑब्जेक्ट आपकी बहुत दूर रखी हुई है और वो क्या बोल रहा है, फार पॉइंट. इट मीन्स v क्या है उसका, v है उसका 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर. अब फार पॉइंट समझिए, जब हमने डिफेक्ट किया था मायोपिया तो उस डिफेक्ट में हमने जब डायग्राम बनाया था, अगर आपको ध्यान हो तो नॉर्मल आई में फार पॉइंट जहां पर भी है, डिफेक्टिव आई में वो फार पॉइंट क्या है, वो शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, तो नॉर्मल आई में क्या है, फार पॉइंट क्या है, 80 सेंटीमीटर है. ठीक, तो क्या बोल रहा है कि उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी 80 सेंटीमीटर तक की चीज को देख पा रहा है. इट मींस इमेज कहां बन रही है, 80 सेंटीमीटर बन रही है. ठीक, तो ये इमेज बन गया. सो u इज इंफिनिटी. और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर ऑफ लेंस. लेंस की पावर निकालनी है हमें. क्या निकालना है, लेंस की पावर निकालनी है और नेचर भी बताना है हमें लेंस का, नेचर ऑफ लेंस. ठीक, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो ये हमने क्या लिख दिया, गिवन. गिवन में क्या आ गया, u is infinity. So why I have taken minus, because in the convention when we discuss about convention, the first point is that object should be located always to the left of the mirror. हमेशा ऑब्जेक्ट अगर मिरर या लेंस जहां भी होगा उसके लेफ्ट में होनी चाहिए. तो और हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से मेजर होगा मिरर के, और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा. तो जब भी हम लाइट रेज हमारी जाती है वो यहां से जाएगी लेफ्ट टू राइट, और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं. तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमारी कहां पर है, लेफ्ट पर है. तो इसीलिए जो डिस्टेंस मेजर्ड होगा अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज है तो वो पॉजिटिव होता है, वरना वो नेगेटिव होता है. इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा, नेगेटिव. ठीक है, और इमेज भी उसी साइड पे बनी है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा. ठीक है. सो अब लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला इज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. equal to 1 by f. 1 by v is 1 by minus 80.
1/u इज 1 माइनस इन्फिनिटी, और हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो v हमारे पास -80 है, u हमारे पास इन्फिनिटी है। यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, when we find the focal length, if the focal length is negative or positive, that will help us to decide what is the nature of the lens. If it is positive, then we can say the lens is positive, so means lens is convex, because convex lens is having always focal length positive. If focal length is negative, then we can say that the lens which is having focal length negative, that is your concave lens. Okay, let us find it. So 1 by -80 प्लस 1 by infinity इज इक्वल टू 1 by f, तो यहाँ कर लेते हैं 1 by f इज इक्वल टू 1 by -80 प्लस 0, बिकॉज 1 by infinity always gives you 0. So what is it? 1 by f इज इक्वल टू 1 by -80. So f कितना आ गया, f हमारा आ गया माइनस के 80 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ गया, ठीक है। सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो वी कैन से दैट इट शुड बी ए कॉनकेव लेंस। इट मीन्स हमें कॉनकेव लेंस यूज करना है अगर हमें इस डिफेक्ट को रिमूव करना है। और जब आपको अगर थ्योरी याद हो, जब मैंने आपको माइपिया डिफेक्ट कराया था, तो डायग्राम बनाया था, सो हमने आपको बताया था कि हाउ टू रिमूव द करेक्टनेस, तो क्या था, हाउ टू रिमूव द डिफेक्ट को रिमूव कैसे करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर दैट कि वहां पर भी हमने जब डायग्रामेटिकली किया था तो कॉनकेव लेंस बन रहा था, क्योंकि हमें इस तरह से एक लेंस चाहिए जो कि रे को डाइवर्ज कर पाए। और जब हमने इसको किया था मैथमेटिकली, देन वी विल फाइंड दैट द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, सो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन दैट लेंस वी शुड बी कॉनकेव. So whenever you are having myopia defect, so there should be a requirement of concave lens, so that the person who is having defect myopia, he or she can unable to read the objects up to a specified distance that should be farther than the given distance. ठीक है, तो this is the solution. So focal length आ गया, so it means क्या होगा, this is a concave lens. तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा concave lens. ठीक है, पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है 1 by focal length in मीटर. फोकल लेंथ क्या है, so 1 by -80 divide by 100, because focal length should be in meter and reciprocal of focal length in meter will tell you about the power of the lens. So focal length is 80 centimeter, so we have to convert the 80 centimeter into meter. So 80 by 100, because 100 centimeter is equal to 1 meter and 1 centimeter is equal to 1 by 100 and 80 centimeter will be equal to 1 by 100 into 80, so it is 8 by 10. तो कितना आ जाएगा 100 by -80, it is 5 by 4, तो P क्या आ गया -5 by 4 diopter आ गया. So it is पावर क्या आ गया -5 by 4 diopter. It means power is -5 by 4 diopter and focal length is -80 centimeter. इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पावर भी माइनस है, फोकल लेंथ भी माइनस है, तो it means it should be a concave lens. So by using a concave lens of power -5 by 4 diopter and focal length -80 centimeter, we can remove the defect of the person. Okay, so this is the solution of this defect. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So next question is, the near point of a hypermetropic person
is at 75 centimeter from the eye, and we have to find the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye. ओके, तो क्या बोल रहा है कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, इट मीन्स एक पर्सन है, उसकी आई में डिफेक्ट कौन सा आ गया है, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें साफ साफ देख पाता है लेकिन नजदीकी चीजें साफ साफ नहीं देख पाता है। ओके, वन थिंग। अनदर थिंग क्या है कि नियर पॉइंट दे रखा है 75 सेंटीमीटर, और ये कौन सा है, ये हाइपरमेट्रिक पर्सन का, इट मींस डिफेक्ट आने के बाद है ये। तो डिफेक्ट आने के बाद जो भी चीज होती है वो क्या होती है, वो वी होता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन या फार पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक पर्सन, इसका मतलब क्या है कि ये जो फार पॉइंट है ये हमारा डिफेक्ट आने के बाद आया है। तो इट मींस इट इज ऑलवेज यूज्ड एज डिस्टेंस ऑफ द इमेज इन द गिवन स्टेटमेंट। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज हाउ मच, 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जब डिफेक्ट आ गया आई में। डिफेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आई, defect has been introduced into the eye, then the eye will be defective eye, and defective eye का far point का मतलब ये है कि वो distance of the image है, कि इमेज वहां पर बन रही है उसके लिए, मतलब उसके लिए वो जो रेज है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन से आ रही हैं जो कि फोकस हो रही है रेटिना पे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नियर पॉइंट दे रखा है हाइपरमेट्रिक पर्सन का, और क्या बोल रहा है कि अभी पावर निकालना है, और क्या निकालना है, जिससे कि वो पर्सन इजीली 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को इजीली देख पाए। ठीक है, तो निकालते हैं। तो वही है, हमें नेचर भी निकालना है और पावर भी निकालना है। तो लेट अस सी, तो क्या दे रखा है 75। ओके, तो यहां पर है हाइपरमेट्रोपिया। सो सो डिफेक्ट कौन सा है, डिफेक्ट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। सो व्हेनेवर द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आई, व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू चेक द स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक पर्सन गिवन इन द स्टेटमेंट। हम क्या चेक करेंगे कि हाइपरमेट्रिक पर्सन का फार पॉइंट क्या दिया हुआ है, वो चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल चेक दैट कि जो वो जो फार पॉइंट है, देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नॉर्मली जो आई है वो नजदीक की चीजें देख पा रही हैं। ठीक, ओके, तो जब ये डिफेक्ट आ जाता है तो जो पर्सन है जिसकी आंख में डिफेक्ट आया वो नजदीक की चीजों को इजीली और क्लियरली नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो उसका फार पॉइंट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, इट मीन्स जनरली नजदीक की चीजों के लिए एक हमारे पास लिमिटेड डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। हम कोई भी चीज कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हो तो इजीली देख पाते हैं। ये एक लिमिट डिस्टेंस रखा हुआ है कि दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट मीन्स दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शुड बी देयर टू सी एनीथिंग नियरली टू द आई। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आंख के नजदीक है तो उसका डिस्टेंस आई से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की दूरी पे होने पे ही हम उसको साफ साफ देख पाते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ नॉर्मल आई। तो नॉर्मल आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो जो चीजें हैं वो जहां भी रखी हैं, ठीक है, लेकिन उसकी दूरी क्या होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो जैसे ही उस आई में डिफेक्ट आया तो डिफेक्टिव आई का फार जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है, वो 25 ही रहता है, वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या अब क्या बोल रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, नियर पॉइंट ऑफ
मेट्रोपिक पर्सन, क्या दिया हुआ है कि हाइपरमेट्रिक पर्सन का नियर पॉइंट क्या है, कितना दे रखा है, इट इज हाउ मच 75 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफेक्टिव आई में वो जो जनरली उसको देखना चाहिए 25 सेंटीमीटर की दूरी तक नियर बाई ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो 75 सेंटीमीटर वाली को ही देख पा रहा है। इट मींस अगर मैं इस ये वाले पेन है, मैंने इसको यहां पर रखा, ठीक है, तो मेरे आई से इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली आई इतनी दूरी पे कम से कम इतनी दूरी हो जो नियर बाई ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं नजदीक वाली वस्तुओं की, तो अगर मैं यहां रख लूंगा तो नहीं दिखेगा, यहां करूंगा तो नहीं दिखेगा साफ साफ, क्योंकि आंखें हमारी अकोमोडेट नहीं कर पाती हैं। तो हर एक आई की एक अकोमोडेटिंग पावर होती है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मीन्स हाउ मच आई कैन अकोमोडेट टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कंफर्टेबली। तो अगर मैं इसको पहले को यहां पर लेता हूं, तो मेरी आई और इसमें डिफरेंस कितना है, हार्डली 2 सेंटीमीटर होगा, तो मुझे साफ नहीं दिखाई देगा। तो यहां रखा तब भी दिखाई देगा। इट मीन्स जब तक मैं इसको एक प्रॉपर दूरी पे नहीं रखता हूं, मान लो दूरी किसने जेड की हुई है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर when the object is at a distance of 25 centimeter from the eye, then the eye can see nearby objects clearly। ठीक, that means जब मैं इस मार्कर को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा हूं, तब मैं इसको साफ साफ देख पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फार पॉइंट, सॉरी नियर पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि वो नियर पॉइंट 25 ना होकर के क्या हो गया 75 हो गया। क्या हो गया 75। इसका मतलब क्या है, जब नियर पॉइंट मेरा नॉर्मल आई में यहां था, इट मींस ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना में फोकस हो रही है। ठीक, जैसे ही वो नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो रेज हैं वो जिस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, जो जिस दूरी पर रखा होगा वहां से वो रेटिना पे नहीं बनेगा। तो इट मींस वो क्या हो गया, वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। वो क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज योर V। V मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज -75 सेंटीमीटर। एक चीज। नंबर 2, अब इसमें भी वही है कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड स्टेटमेंट क्या है कि क्या या तो उसने बोला हो कि पर्सन कौन सा लेंस यूज करे या कौन सा स्पेक्टिकल यूज करे, ठीक है, जिससे कि वो इतनी दूरी पे रखी हुई चीज को देख पाए। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली है वो दूरी इससे तो कम ही होगी। ठीक है, तो जनरली अगर नहीं दी हुई है, इट इज अंडरस्टूड इन द फर्स्ट केस वी कैन अंडरस्टैंड दैट, जैसे हमने मैपिया में किया था कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। ठीक, और अगर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं, इन हाइपरमेट्रोपिया क्या बात कर रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड चीज दी हुई है वो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मींस दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड नेचर ऑफ लेंस टू required to enable him to read clearly a book held at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। इसका मतलब क्या है, U ये रिक्वायर्ड है हमें, U क्या होगा -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमें सब कुछ क्या है, ये गिवन है। लेट अस प्रोसीड फ्रॉम फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। सो 1/f इज इक्वल टू 1/-75 माइनस ऑफ -1/25। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल टू 1/-75 प्लस 1/25। ठीक,
सो 1/f विल बी इक्वल टू लेते हैं 25 प्लस 25, एलसीएम लिया कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर एलसीएम लिया 75 आ गया, तो 75 बन जाए 1, तो -1 प्लस 25 3 जा 3, so it will be 2 divided by 75, so f will be equal to how much 75/2, तो f क्या होगा, f is 37.5 क्या होगा सेंटीमीटर, f will be equal to 37.5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गया, सो एज इस क्वेश्चन में अब मेरा फोकल लेंथ क्या आ गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव। तो क्योंकि मेरी लेंस की फोकल लेंथ यहां पर क्या आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो लेंस होगा वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, सो इट इज नोन एज कन्वेक्स लेंस। इट मीन्स यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमारा फोकल लेंथ क्या आया, पॉजिटिव आया, सो द लेंस रिक्वायर्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स जो हम लेंस यूज करेंगे यहां पर वो कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। सो द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया इज रिमूव्ड बाय विद यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके ही हम इस डिफेक्ट को हटाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा। एंड पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो ये यूज कर लेते हैं, तो पावर क्या होगा 1/f, तो 75/2 था, ठीक है, इनटू 100 हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू 200/75, so 25 3 is 8, power will be 3 to the 6 and 26 means 2.6 diopter। It means इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए मुझे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, और वो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होना चाहिए जिसका पावर क्या होगा 2.6 diopter होगा, एंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस शुड बी 37.5 centimeter. So by using this convex lens of this much focal length and this power, we can remove the defect hypermetropia, and by using this lens the hypermetropic person can be able to read the book at a distance of 25 centimeter। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन किए, भले ही हमने क्वेश्चन कम किए, लेकिन मैंने आपको चीजें समझाई कि कॉन्सेप्ट समझाया कि किसी भी गिवन स्टेटमेंट में हाउ यू विल प्रोसीड टू सोल्व और टू रिमूव द डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। तो सबसे पहले हमने बात की कि मायोपिया में दो ही केस बनते हैं, या तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी होगी, या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या होगा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में दिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 25 सेंटीमीटर होगा, या आपको रिक्वायर्ड स्टेटमेंट में दिया होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में ऐसा ही कुछ होगा, दो ही केस बनते हैं, तो गिवन होगा या अंडरस्टूड है। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। सो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसको निकालने के लिए आप किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हो और किस तरह से आप प्रोसीड कर रहे हो। पहला चीज होता है कि स्टेटमेंट को समझिए, स्टेटमेंट को समझने के बाद चेक कीजिए कि उसमें गिवन चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या पैरामीटर दिए हुए हैं, क्या हमें निकालना है, और उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, और उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आप किस तरह से उसको एफिशिएंट एंड कम टाइम में निकाल पा रहे हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है अटेम्प्टेशन, कि आप क्वेश्चन by following this strategy you can achieve your goal. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.